भोले बाबा जी के सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ये जो आप सुंदर दृश्य देख पा रहे हैं, पंचतरनी का सुंदर दृश्य है, जो कि अमरनाथ यात्रा का एक पड़ाव यहाँ भी होता है। इसी स्थान पर भगवान भोलेनाथ ने जब अमर कथा सुनाने के लिए इसी मार्ग से होकर गुफा तक जा रहे थे, तो यहाँ पे उन्होंने 5 तत्वों का त्याग किया था। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश का यहीं पर त्याग किया था। उसके पश्चात वो आगे गुफा तक गए थे। तो इस कारण इस स्थान का नाम पंचतरनी पड़ा है। इस स्थान पर 5 नदियाँ भी आकर मिलती है। इस कारण यहाँ इस स्थान का नाम पंचतरनी भी है। तो श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान यहाँ एक बेस कैंप, एक पड़ाव है। चाहे आप जिस भी मार्ग से आ रहे हो, पैदल आ रहे हो, हेलीकॉप्टर के जरिए आ रहे हो, घोड़े, पालकी इत्यादि किसी से भी आ रहे हो, तो यहाँ पर एक पड़ाव पड़ता है। अगर 3 बजे तक आप इस जगह से क्रॉस कर जाएंगे, दिन के 3 बजे तक, तो फिर आगे 3 बजे से पहले तो फिर आगे की यात्रा के लिए, गुफा तक की यात्रा के लिए आपको जाने देंगे। नहीं तो 3 से ओवर हो जाने के बाद आपको इसी बेस कैंप में रोक लिया जाता है और रात्रि विश्राम इसी जगह पे करना होता है। तो चाहे आप हेलीकॉप्टर से भी दोनों रूटों से आ रहे हो, या पहलगांव से या फिर बालटाल से, तीसरी जगह तक हेलीकॉप्टर सेवा लास्ट आती है। उसके पश्चात आपको बाबा जी की गुफा तक आपको पैदल, घोड़े खच्चर, पालकी इत्यादि में ही करना होगा। फिर दर्शन करके अगर आप हेलीकॉप्टर में आ रहे हैं तो फिर आपको यहीं आके फिर से हेलीकॉप्टर पकड़ के आपको रिटर्न पहलगाम या बालटाल जाना होगा। तो यहाँ पर बहुत बड़ा बेस कैंप है ये। यहाँ हर तरह की सुविधा आपको मिल जाएगी, टेंटों की, मेडिकल की, लंगर की, हर तरह से आपको यहाँ सुविधा मिल जाएगी। रात्रि विश्राम कीजिए, अगले सुबह ही आपको यहाँ से छोड़ दिया जाएगा पवित्र गुफा की ओर। तो ये जो बेस कैंप है, ये पहलगांव से इसकी दूरी लगभग 40 किलोमीटर की होती है। चंदनवाड़ी से इसकी दूरी 24 किलोमीटर की होती है। चंदनवाड़ी से ही पैदल यात्रा शुरू होती है। आगे शेषनाग से इसकी दूरी 15 किलोमीटर की होती है। महागणेश टॉप, जो कि यात्रा के दौरान सबसे ऊंची स्थान है, वहाँ से इसकी दूरी 8.5 किलोमीटर की होती है। और इस स्थान यानी पंचतरनी से गुफा तक की दूरी 6.5 किलोमीटर की होती है। तो 6.5 किलोमीटर की दूरी जो है बहुत ही खतरनाक रास्तों से होकर गुजरती है। उसी में ज़्यादा ट्रैफिक हो जाती है। ट्रैफिक होने का रीज़न है, हेलीकॉप्टर वाले भी इसी मार्ग में पैदल जाते हैं, घोड़े वाले भी इसी मार्ग में जाते हैं, पैदल वाले भी जा रहे हैं। तो आगे एक तरफ खाई है, दूसरी तरफ पहाड़ी है। तो यहाँ से आगे के जो मार्ग है वो थोड़ा कष्टदायी होता है और आगे की यात्रा थोड़ा संभल के और धीरे धीरे करनी होती है, क्योंकि इस जगह के बाद से ट्रैफिक बाबा
के भक्तों का जमावड़ा अधिक रहता है, भीड़ अधिक रहता है। यात्रा की तिथि बहुत ही जल्द हम सभी के बीच आने वाली है। उम्मीद है जल्द से जल्द हम सभी बाबा के भक्तों के बीच यात्रा की जो तिथि है वो निकल के आ जाएगी। उसके पश्चात हम सभी इन वादियों में आने के लिए तत्पर रहेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी भोले बाबा जी के प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।